नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉप 3 कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर निवेश करना चाहिए। ये हाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर वाली कंपनी है और इनका जो पी रेशियो है वो लो है। जैसा कि ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं तो लार्ज कैप की कंपनियों के लिए जो पी रेशियो 49, 81 और 40 का देखा जाए तो वो लो माना जाएगा। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर अधिकतम होना चाहिए और पी रेशियो लोएस्ट होना चाहिए। तो ये कंपनियां कौन सी है दोस्तों? पहली है एबॉट इंडिया लिमिटेड, लार्ज कैप की कंपनी है। 14.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, नेट सेल 4000 करोड़ का है। लेटेस्ट ईपीएस अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, 310 का, और पी रेशियो 49 का। दूसरी कंपनी है लिस्ट में बजाज फाइनेंस की, लार्ज कैप की कंपनी है, 10 करोड़ का प्रॉफिट, नेट सेल 54,000 करोड़ का, 221 का ईपीएस और पी रेशियो है 40। नेस्ले तीसरी कंपनी है, ये अगेन लार्ज कैप की कंपनी है, 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसका, और नेट सेल जो है वो है 12,000 करोड़ का। लेटेस्ट ईपीएस है 214 और जो आप देखेंगे पी रेशियो 81 का है। तो देखिए, ये जो हम जब भी देखते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने का, तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखते हैं। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है दोस्तों? तो टोटल जो इनकम होती है उसमें जो आउटस्टैंडिंग शेयरों को आप डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर जो अर्निंग होती है वो निकल जाती है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है और निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पैसा लगाने के तैयार हैं, ये माना जाता है। इसलिए अगर ईपीएस अच्छा हो तो लंबे समय की अवधि के लिए ऐसे कंपनियों को चुनना चाहिए। पी रेशियो में क्या है, ये है, अब पी रेशियो में देखिए जितना कम रहे उतना अच्छा माना जाता है। तो जो नई कंपनियां रहती है उनका पी रेशियो कई बार बहुत हाई देखा गया है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाती है पी रेशियो कम होता जाता है। तो पी रेशियो को कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए एबॉट इंडिया का पी रेशियो 49 है, तो 49 रुपीस आप लगाते हैं तो आपको 1 रुपये की अर्निंग होती है। ये है पी रेशियो। तो जब लार्ज कैप के लिए अगर हम देखेंगे तो 49 का पी रेशियो कम माना जाएगा, और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो उनके लिए ये ज़्यादा माना जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये जो रेशियो है कम हो जाता है। इसका मतलब ज़्यादा पैसा आपको लगाना नहीं पड़ता पर अर्निंग आपकी ज़्यादा आती है। तो उस तरीके से पी रेशियो डिक्लाइन हो जाता है, कंपनी मैच्योर हो गई है। लेकिन जैसे जैसे ये मतलब इनिशियल स्टेज में रहती है तो पी रेशियो हाई रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम निवेश करना चाहते हैं तो पी रेशियो को हमें देखना चाहिए कि वो कम से कम रहे। तो लार्ज कैप के लिए एबॉट इंडिया, बजाज फाइनेंस और नेस्ले तीनों की पी रेशियो लगभग कम है, बहुत कम नहीं है लेकिन कम है। लेकिन इनका ईपीएस रेशियो बहुत अच्छा है, जो ये बताता है कि निवेशकों का इस पर काफ़ी विश्वास है और ये कंपनी इनके एक्सपेक्टेशन पे जरूर खरा उतरेगी। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एबॉट इंडिया, बजाज फाइनेंस और नेस्ले को चुने। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहे दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।